Hi guys, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company from another company from the NBFC. आप देखो माइक्रो फाइनेंस NBFC दैट इज पंद्रह स्फूर्ति, ठीक है। अभी पूरा माइक्रो फाइनेंस में अभी स्टिल द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। वी आर एट द ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ द साइकिल। सबका कलेक्शंस इम्प्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी भी ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, एक्रीशन पार एक्रीशन इम्प्रूव हो रहा है। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान हो गया, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, सेटिन क्रेडिट केयर, फ्यूजन एंड स्पंदना, ये जो 6 प्लेयर है इन द माइक्रो फाइनेंस NBFC वाले स्पेस में। ये स्पंदना स्फूर्ति इज़ द वर्स्ट इम्पैक्टेड एंड फॉलोड बाय फ्यूजन फाइनेंस, ठीक है। ये दो कंपनी है जिसका मतलब इनका प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम Q1। सबका प्रॉब्लम हुआ Q1 से, बट दीज वर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट लॉसेस फ्रॉम Q1, ठीक है। मतलब थोड़ा ही प्रॉब्लम हुआ, इन्होंने लॉस बताना चालू कर दिया था। इन्होंने चारों क्वार्टर में फॉर FY25 दे हैव रिपोर्टेड लॉस, अराउंड 1000 करोड़ के आसपास का नेट लॉस होगा 4 क्वार्टर मिला के। इनका AUM का देखो साइज, इट स्टैंड्स करेंटली एट अराउंड 6800 करोड़। AUM का डी ग्रोथ आया, 43% डी ग्रोथ हो गया AUM, मतलब ऑलमोस्ट 45-50% समझ लो, आधा बुक गायब हो गया ऑलमोस्ट। AUM डी ग्रू 43% YOY। डिसबर्समेंट डी ग्रू 48% YOY। नेट इंटरेस्ट इनकम आपका डी ग्रू 5%, पीपॉप डी ग्रू 35%, और पैट में तो लॉस रिपोर्ट कर दिया इन FY25। तो मतलब दिस कंपनी इज़ द वर्स्ट इम्पैक्टेड। आप देखो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ में भी ग्रोथ ख़राब हो गया, डिसबर्समेंट भी ऑफकोर्स प्रॉब्लम, क्योंकि एसेट क्वालिटी सबका प्रॉब्लम हो गया था। इनके अगर देखो टॉप टॉप जो स्टेट्स है कहाँ से उनका जोग्राफिकल मिक्स में कहाँ से आता है कंट्रीब्यूशन, ओडिशा से आता है अराउंड 13%, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो अराउंड 13%, बिहार इज़ अराउंड 12%, आंध्र प्रदेश हो गया 11%। ये 4-5 जो स्टेट है, कर्नाटका ऑलमोस्ट 10% वहाँ पे, मतलब कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये दो स्टेट्स में अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस बिल भी पास हुआ था। तो मतलब क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट हो गया, वरना Q3 में आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का कॉन कॉल अगर आपने सुना होगा तो दैट दे वर वेरी वेरी बुलिश, क्योंकि बॉटम हो गया था ऑलमोस्ट साइकिल। बट फिर ये जो नए प्रॉब्लम जो आ गया, इसलिए उनको फिर थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम हुआ इनडायरेक्टली, क्योंकि ये जो रूल्स जो बनाया था, ऑर्डिनेंस बिल जो पास किया था, दैट वाज पास बाय द गवर्नमेंट, और वो था दैट ओनली अप्लाइज टू द अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ जो RBI से जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मतलब आप अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स जो है उसके लिए रूल्स बनाए थे, बट इनडायरेक्टली थोड़ा इम्पैक्ट इनका भी आता है। फिर अगर देखूँ तो ये क्वार्टर में 400 करोड़ का लॉस था, YOY देखूँ तो 130 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। इनका अभी इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आ रहा है, खाली कलेक्शन एफिशिएंसी इनका भी इम्प्रूव हो रहा है ग्रेजुअली, सबका जो हो रहा है। इनका एसेट क्वालिटी अगर देखो, GNPA 5.63% है, लास्ट क्वार्टर 4.8 था। NNPA ऑल्सो 1.2% के आसपास है, लास्ट क्वार्टर 0.98 के आसपास था। फिर अगर देखो उनका कलेक्शन एफिशिएंसी, एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी जो बोलता है, जो लोन्स टाइम पे आ रहे हैं, दैट वाज अराउंड 98.9%, एक्सक्लूडिंग कर्नाटका, वर्सेज 98% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा था, दैट इज़ गुड। दूसरा अगर उनका यील्ड देखो, यील्ड जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट वाज अराउंड 20.7%, लास्ट क्वार्टर था 21.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इनको है ना, मतलब ये हो गया स्पंदना स्फूर्ति और आप देखो फ्यूजन, उनको रेटिंग डाउनग्रेड्स भी मिल गई है। जैसे मतलब जब प्रॉब्लम होता है बुक में, तो जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आप देख लो, क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, केयर हो गया, ये सब जो बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इनको डाउनग्रेड कर दिया। मतलब आप समझ लो कि हमारा जैसे सिबिल स्कोर होता है, वैसे ही इनके लिए क्रेडिट रेटिंग होता है। तो मतलब जितना ज़्यादा दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। तो इनको तो डाउनग्रेड्स मिल रहा है, मतलब उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग आगे जाके थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आपका सिबिल अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छे रेट पे लोन मिलेगा, मतलब कम रेट पे मिलेगा। और जितना ख़राब सिबिल होता जाएगा, क्योंकि आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा ना एज अ कस्टमर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इनका रेटिंग भी डाउनग्रेड आ गया है, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है उनको। दूसरा अगर देखो, यील्ड तो हो गया 20.7, लास्ट क्वार्टर था 21.1, कॉस्ट ऑफ बोरिंग अराउंड 12.2 था, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। जो निम्स है, वहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। वो पहले अराउंड 13-14% के आसपास थे, इट हैज़ नाउ कम डाउन टू अराउंड 10.7, लास्ट क्वार्टर था 11.3, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 60 बेसिस पॉइंट का यील्ड में ड्रॉप आया है, सॉरी निम्स में ड्रॉप आया है।
कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ गया, क्योंकि अभी देखो 85% हो गया इनका, लास्ट क्वार्टर 78 था, उसके पहले 60-70% के आसपास था, वो भी मतलब उसके पहले जब प्रॉब्लम नहीं था तभी 50% के आसपास था। अभी ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्यों बढ़ गया है, एक तो हो गया आपका जो फॉर्मूला है कॉस्ट टू इनकम का, उसमें डिनोमिनेटर इफेक्ट भी प्ले करेगा, क्योंकि इनकम गायब हो गया, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर ही मतलब कम हो गया तो आपका ओवरऑल नंबर आपका जो आएगा वो भी बढ़ ही जाएगा। एंड कॉस्ट ऊपर से बढ़ गया, क्यों कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि अभी सब उनके जो एम्प्लॉयज़ हो गए द एम्प्लॉयज़ दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट, मतलब जो लोन बांटने के लिए जो टीम होगा, दैट वाज द टीम दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, जो EMI जो कलेक्ट करना है, डोर टू डोर कलेक्शंस को करना है। तो अभी वहाँ पे तो प्रेशर बढ़ गया एम्प्लॉयज़ पे भी, क्योंकि कोई पेमेंट तो दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया, नए नए कलेक्शन ऑफिसर्स को हायर किया, तो उनको ट्रेनिंग दिया, उनको हायर किया, तो नया टीम बनाया इन शॉर्ट। तो कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि उनको भी सैलरीज तो देना ही पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ गया एंड इनकम गायब हो गया। तो इसलिए कॉस्ट टू इनकम सबका आप देखो अक्रॉस ऑल द NBFCs आप देखो, जिसका माइक्रो फाइनेंस वाला एक्सपोजर ज़्यादा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप देखो सबका कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया है। तो इनका भी बढ़ गया, अराउंड 85% हो गया, लास्ट क्वार्टर था 78%। उसके बाद अगर इनका उन्होंने बोला है कि उनका गाइडेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी बेस ही इतना आधा हो गया ना ऑलमोस्ट। अपने अगर आपका EMI क्या AUM का साइज अगर अराउंड 100 रुपीज़ था, वो 43% गायब हो गया वहाँ से, तो 67 ही बाकी रहा, 57 बाकी रहा। तो वहाँ से दे आर गाइडिंग कि भाई दे कैन ग्रो देयर AUM बाई 20% इन FY26 एंड डिसबर्समेंट का ग्रोथ का गाइडेंस है 20%। तो गाइडेंस तो बहुत अच्छा है, बट हमें एसेट क्वालिटी भी देखना पड़ेगा ना, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना पड़ेगा। ROE नंबर्स तो मतलब नहीं बात ही करूँ तो अच्छा ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत ख़राब नंबर है, 60% -60, मतलब क्योंकि लॉस रिपोर्ट कर दिया, तो ROE देख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा उनका और एक छोटा सब्सिडरी भी है, दैट इज़ क्रिस फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आप लैब वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है, नैनो लोन्स, माइक्रो लोन्स, वो सेगमेंट में, बट बहुत छोटा पोर्शन है उनका। एंड उन्होंने ना मतलब जब प्रॉब्लम्स नहीं था तब उनका जो उनके मंथली ब्रांचेस थे, वीकली ब्रांचेस थे, मतलब वो अभी वीकली में जाने वाला था, मतलब जब प्रॉब्लम नहीं था, जब सब अच्छा था, कस्टमर्स सब टाइम पे आ रहे थे पेमेंट, इन आई थिंक Q3 ऑफ FY24, Q4 ऑफ FY24 में, ठीक है। Q1 से मतलब मेन प्रॉब्लम्स तो चालू हुए थे। तो तब उन्होंने बोला था कि वी वुड गो इनटू वीकली कलेक्शन मॉडल, मतलब हर कस्टमर्स जो है दे वुड पे इन वीकली, मतलब हर 7 दिन में उनको पेमेंट देना पड़ेगा, जो पहले 30 डेज़ के बाद होता था। तो इसलिए अभी वो मॉडल तो अभी वो लोग ने होल्ड पे रखा है, वो अभी बोल रहे हैं कि चालू करेंगे, बट उन्होंने प्रॉपर नंबर नहीं दिया फॉर क्या करने वाले गोइंग अहेड। तो उन्होंने बोला प्रॉपर गाइडेंस जो है दे वुड गिव इन Q1 ऑफ FY26, एंड उन्होंने बोले H2 विल बी बेटर देन H1, सबका यही है। सितंबर तक थोड़ा प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट होएगा, एंड इनका तो आई डोंट नो, बिकॉज मतलब जब प्रॉब्लम्स किसी को उतना हो नहीं रहा था तभी उन्होंने लॉस रिपोर्ट कर दिया था, एंड जब अभी सब इम्प्रूवमेंट में है तब भी ये लोग लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रैक करना पड़ेगा, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू प्ले द नेक्स्ट माइक्रो फाइनेंस, अगर साइकिल प्ले भी करना है तो थोड़े अच्छे कंपनीज के साथ प्ले करो, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। लाइक आप देखो NBFCs में, टॉकिंग अबाउट स्मॉल, अभी ये माइक्रो फाइनेंस NBFC में जो 6 कंपनी का मैंने नाम लिए, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान हो गया, सेटिन क्रेडिट केयर एक कंपनी है जिनका मार्जिन तो कम हो रहा है, बट उनका प्रॉफिटेबिलिटी स्टिल इंटैक्ट है, एंड उन्होंने एक भी क्वार्टर में लॉस नहीं बताया, वेरएस ये सब ने तो लॉस बता ही दिया। इवन CA ग्रामीण हैज़ रिपोर्टेड लॉस इन वन ऑफ द क्वार्टर्स, 1-2 क्वार्टर, अरमान ने ही बताया, बट दीज थोड़े जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलो, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि इनका तो ये हो गया फ्यूजन, मतलब दे आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट। सबका स्टॉक अराउंड 70% 80% डाउन हो गया था, वाइल जब एग्जिस्ट अभी चालू होने वाला था Q2 Q3 में भी, आप देखो तो। हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, ठीक है। मैंने जो पढ़ा मैं वो हिसाब से बोल रहा हूँ। ये हो गया आपका स्पंदना स्फूर्ति का। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट आप देखो फ्यूजन फाइनेंस। थैंक यू।